माँ बनी भिखारिन। माँ आखिर क्यों भिखारिन बनेगी? सवाल तो यही है ना। लेकिन करे क्या, आदत से जो मजबूर है। वैसे ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, तो असल जिंदगी से जोड़कर ना ही देखे तो अच्छा होगा। राधिका किसी समय भीख मांगकर गुजारा किया करती थी, लेकिन एक दिन ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? किसका क्या, मेरा बच्चा है साहब, रो रहा है, इसको खाना खिलाना है, पैसे दे दो साहब, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो, इस बच्चे को पास के स्कूल में डाल दो, जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, तुम बस इसे पढ़ाओ, मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ। अरे ठीक है साहब, ऊपर वाला आपको बहुत खुश रखे। राकेश और उसकी बीवी राधिका के बच्चे को स्कूल में डलवा देते हैं और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा खुद उठाते हैं। कई सालों के बाद एक दिन राधिका उन लोगों के घर आती है। अरे राधिका, क्या बात है? बच्चे की फीस तो वक्त पर जा रही है ना, फिर क्यों आना पड़ा यहाँ पर? माँ जी, वो ना मेरा बेटा पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा है, तो आप लोगों से मिलने आया है। सामने खड़ा होता है स्मार्ट सा लड़का रोहित। सर, मैम, मैं आप लोगों को थैंक्स बोलने आया हूँ। मैम, मैं कुछ बन जाऊंगा तो आप लोगों का एहसान मानूंगा, पर अब माँ की चिंता है कि वो कैसे अकेली रहेगी यहाँ पर। अरे वो यहाँ रह लेगी, हम लोगों के घर की बगिया और गार्डन संभाल लेगी। ये तो बहुत अच्छा होगा साहब, मैं माँ को कुछ ही साल में ले जाऊंगा। रोहित दिल्ली चला जाता है और राधिका उन लोगों के घर रहने लगती है। ये माली की नौकरी में ना मजा नहीं आ रहा है, मिट्टी में हाथ डालकर वो भी खराब हो जाते हैं, शारीरिक मेहनत वो अलग। भिखारी की लाइफ कितनी मस्त थी, बस एक जगह बैठ जाओ, ए भगवान के नाम पे दे दे, और देने वाला खुद ही दे जाते थे। राधिका, क्या सोच रही हो? कल तुम्हारे साहब 10 पौधे लाए हैं, सब प्लास्टिक से निकाल कर गमले में लगा दो। हाँ, मालकिन लगा देती हूँ, लेकिन सोच रही थी कि मेरी बस्ती के कुछ मिलने जुलने वाले लोग हैं ना, उनकी बहुत याद आ रही है, तो क्यों ना मिल के आऊँ उन्हें। बिल्कुल राधिका, अपनों से तो मिलना ही चाहिए। वैसे ये लो मोबाइल, रोहित ने दिल्ली से भेजा है तुम्हारे लिए। तभी फोन पर रोहित की कॉल आती है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू काम करती है, लेकिन चिंता ना कर, मैं जल्द ही तुझे यहाँ पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी लगते ही बुला लेता हूँ। हैं? ठीक है बेटा, भगवान तेरा भला करे, तेरी जोड़ी बरकरार रखे, तू 100 साल जिए और तेरे बच्चे। बस माँ, बस, कितनी बार बोला हूँ कि भूल जा ये लैंग्वेज, क्यों बात बात पर भिखारी की तरह दुआ देती है? हाँ बेटा, कोशिश करती हूँ, जल्दी आदत छूट जाएगी। हाँ। खैर, अगला दिन आता है और राधिका उसी रेड सिग्नल पर पहुंचती है जहां वो भीख मांगा करती थी। उसके सारे दोस्त वहां खड़े होते हैं। यार राधिका, तेरी तो किस्मत ही खुल गई, यहाँ लोग भिखारी बनकर पैदा होते हैं और ज्यादा गरीब होकर मरते हैं, लेकिन तू। और भला हो उस मालिक का जिसने इसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाया है। अरे सोचो, अगर हर कोई एक बच्चे का भी खर्चा उठा ले तो देश में कैसे गरीबी और अशिक्षा खत्म हो जाती है। अरे वो सब तो ठीक है रे, लेकिन मैं ना वो भिखारी वाली जिंदगी बहुत मिस कर रही हूँ। अरे पता है कितना काम करवाते हैं, तब जाकर रात को खाना मिलता है। अरे तो फिर आ जाना, यही काम फिर से शुरू कर दे, दिक्कत क्या है? हाँ, सोच तो रही हूँ कि छुपकर भीख मांगने का काम शुरू कर दूँ, 2 पैसे एक्स्ट्रा ही आएंगे। फिर क्या था, अगले दिन से जा राधिका, अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, शाम को चाय बनाने आ जाना, ठीक है? चलो, मैं तो चली अपने पुराने काम पर। अरे जो आराम बैठकर कमाने में है, वो कहाँ इतना काम करने में। राधिका वापस भीख मांगने बैठ जाती है। 2 घंटे बाद, अरे वाह, क्या कलेक्शन है आज का, लेकिन ये घंटी कहाँ बजे जा रही है? ये तो रोहित की वीडियो कॉल है और मैंने तो भिखारी वाली शक्ल बना रखी है, कैसे करूँ? राधिका भाग कर जाती है, अपना मुंह धोकर रोहित से बात करती है। अरे वाह माँ, कहीं बाहर आई हो क्या?
हाँ बेटा, वो थोड़े गोलगप्पे खाने का मन था तो। माँ, मैं कुछ दिनों बाद घर आऊँगा, मेरी नौकरी लग गई है, आपको ले भी जाऊँगा और सर और मैम से थैंक्स भी कर दूँगा। अच्छा अच्छा बेटा, तो मैं कपड़े पैक कर लेती हूँ। हाँ अच्छा, अब ना हम अच्छे से रहेंगे और मैं ना नए शहर में काम भी जमाऊंगी अपना। कैसा काम माँ? नाना, तू अब कोई काम नहीं करेगी माँ। राधिका फोन रख देती है और रोज छुपकर भीख मांगने का काम करती रहती है। एक रोज, अरे राधिका, रोहित का फोन आया था, तेरे लिए बहू चुन ली है उसने। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया? किस घराने की है? बाप क्या करता है? दहेज में कौन सा एरिया है? मतलब कितने दुकान मकान? अरे मेरा शहरी कमाओ बेटा है ना, तो मेरे सपने भी तो थोड़े ऊंचे रहेंगे ना। राधिका, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऊंचे घराने की बहू के लिए तुम्हें भी तो अपनी हरकत ठीक करनी होगी ना। कैसी बात कर रही है मालकिन? मैंने तो सारे काम छोड़ दिए हैं। हाँ दिखता है राधिका, रोज कहाँ जाती हो, बाकी तेरी मर्जी है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। राधिका किसी की बात नहीं मानती और भीख मांगने का सिलसिला चलता ही रहता है। एक भिखारी, अरे राधिका चलना, आज स्टेशन जाते हैं, सुना है वहाँ कमाई अच्छी है। हाँ हाँ चलो चलो। हाय, लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसी अमीर घराने की लगती है, उसी से भीख मांगती हूँ। ऊपर वाले के नाम पर इस बुढ़िया को भीख दे दे बेटा, 2 दिन से खाया नहीं, कुछ दे दे बेटा। चल हट, शर्म नहीं आती भीख मांगते? अरे बेटा, घर में पति बीमार है, लड़का कोई काम नहीं करता, दे देना कुछ पैसे ऊपर वाले के नाम पर, भगवान तुझे खुश रखेगा बेटा। ए भिखारन, इस तरह पीछे ना पड़, समझी? चल चल यहाँ से फुट। पैसे नहीं देने तो मत दे, लेकिन तमीज से बात कर। भिखारन का आत्मसम्मान जाग गया। अरे इतना ही घमंड है तो भीख क्यों मांग रही है? अरे थोड़े दिन के लिए शौक है ये बस, समझी? मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी है ना, चल भाग यहाँ से। लड़की को राधिका की बात अजीब लगती है। राधिका वहां से दूसरी तरफ जाकर भीख मांगने लगती है कि तभी पीछे से उसका बेटा उसे देख लेता है। माँ, माँ! राधिका बेटे को देखकर डर जाती है। वो बेटा ऐसे ही आज इन लोगों से मिलने आई थी ना, तो माँ तो भीख मांगना छोड़ नहीं सकती है क्या? माँ, ऐसा क्यों करती है तू? ये बोलकर रोहित रोने लगता है। तभी वो लड़की आ जाती है। अरे रोहित, रो क्यों रहे हो? इस भिखारन ने तुम्हें भी कुछ कहा क्या? इस भिखारन ने मेरी भी बेइज्जती की है। तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। माँ, माफ करना। लड़की राधिका के पैर छूती है। जीती रहो बेटी, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तभी वहां राकेश और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। अरे बेटा रोहित, हम लोगों को आने में देर हो गई, माफ करना। पता नहीं राधिका कहाँ गई है, वो आ नहीं सकी। तभी भिखारी जैसी राधिका पर मालकिन की नजर पड़ती है। क्या राधिका, सामने तुम्हारी बहू और लायक बेटा खड़े हैं, लेकिन तुमको जीवन में भीख ही मांगना है? छोड़ो तुम लोग इसे यहीं पर और चलो हम लोगों के साथ। नहीं नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी, भगवान के ना, मुझे ऐसे ही माफ कर दीजिए मालकिन।